सदगुरुदेव ने कहा, प्रकृति आधार चलना ही सब पंथा। सारे साधन प्रकृति के आधार पर चल रहे हैं। यह जो विहंगम योग है, इसका साधन प्रकृति पार का है। विहंगम योग की जो पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी है, उसके अंदर हमारा जो संबंध है शरीर से रहता है, इंद्रियों से रहता है, प्रकृति से रहता है। लेकिन जहाँ पर चौथी पांचवी श्रेणी है, प्रकृति वहाँ काम नहीं करती। प्रकृति के आधार को योगी छोड़ देता है, त्याग देता है। मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चल आए। सदगुरुदेव ने कहा कि भूमंडल के अंदर जितने संप्रदाय हैं, जितने फिरके मजहब हैं, सबका आधार प्रकृति है। सभी साधन कर रहे हैं मन बुद्धि वाणी के धरातल से। वह जो परमात्मा है वह तो प्रकृति के परे है। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सूरत उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, विहंगम योग जो है, उसी योग के द्वारा सदगुरु के प्रकाश में प्रभु की प्राप्ति विहंगम योग का साधक करता है। विहंगम योग का आधार जड़ नहीं है। चाल विहंगम योग हमारी, कहें मुनीन्द्र सदगुरु दे तारी। हमारी जो चाल है, हमारी जो गति है, कपिल की नहीं है, पिपिल की भी नहीं है। चाल विहंगम योग हमारी। हमारी जो गति है वह चेतन है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि प्रभु की प्राप्ति का आधार चेतन होना चाहिए। सारे विश्व के अंदर ऐसी घोषणा किसी ने नहीं किया है कि मैं परमात्मा को दिखलाऊंगा, मैं प्रभु से मिलाऊंगा।
मैं संसार के बंधन से जीवों को अलग कर दूंगा, आवागमन मिटा दूंगा, शुद्ध हंस बना दूंगा। सद्गुरुदेव का ज्ञान आज विश्व में, आध्यात्मिक संसार में अद्वितीय है, ऐसी घोषणा आज तक किसी सत्ता ने नहीं किया। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में उनकी पावन जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी सद्गुरु के भक्त शिष्यगण केवल भक्ति की मांग कर रहे हैं। भक्ति की मांग ही में सारी मांगे समय काल से सद्गुरु पूरा भी कर देते हैं। सद्गुरु हम सबका योग क्षेम पूरा करते रहते हैं। सद्गुरु ने शरीर त्याग करने के पहले कहा था, मैं आश्रम परिवार के लिए और संत समाज के सभी भक्त शिष्यों के लिए पितर हो गया। भक्तगण, शिष्यगण, आश्रम के परिवारगण जब हमको याद करेंगे, जब मेरा आवाहन करेंगे विशेष मंडल से, उनके कार्य को मैं पूरा कर दूंगा। सद्गुरुदेव ने कहा, सद्गुरु मरता नहीं है, सद्गुरु एक व्यापक सत्ता है, नित्य अनादि खट वस्तु है, इनकर सब विस्तार रूप गुण और कर्म का व्याख्या सकल प्रसार। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग का जो सिद्धांत है, उसमें आत्मा भी है, परमात्मा भी है, काल भी है, अक्षर भी है और एक सद्गुरु सत्ता भी है, एक अक्षर की भूमि भी है। एक देह है और एक देही है। सद्गुरुदेव कहते थे कि मेरे व्यक्त देह की लोग पूजा करते हैं, व्यक्त देह की आरती करते हैं, वंदना करते हैं, इसलिए कि इसी व्यक्त देह के अंदर ज्ञान अवतरित हुआ है, प्राप्त हुआ है। लेकिन यह जो देह है,
यह तो मिट्टी की है, मिटने वाली है। सदगुरु का जो ज्ञान है वह तो अमर है। सदगुरु कभी मरता नहीं है। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा मेरी मृत्यु हो रही है, मैं मर रहा हूं। सदगुरुदेव अंतिम समय तक यही कहते रहे, योगी शरीर का त्याग करता है। अरे मैं अनेकों बार शरीर धारण कर चुका हूँ, अनेकों बार शरीर की मृत्यु हो गई है। अरे मैं गर्भ में कैसे आया इसका भी हमें ज्ञान है। देही का गुरु सब हिन किन्ना, सदगुरु रूप काहु नहीं चिन्हा। जाको सदगुरु की प्रतीति, निर्भय होय सुभव जल जीती। सदगुरु एक सत्ता है, जैसे प्रभु है, जैसे आत्मा है, जैसे काल है, जैसे अक्षर है, उसी तरह से सदगुरु भी एक सत्ता है, चेतन है। उसका कभी नाश नहीं होता। सदगुरुदेव ने अंतिम समय में क्या कहा कि मैं शांति के समुद्र में जा रहा हूं, मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। सदगुरुदेव का भौतिक शरीर छूट चुका था, नस नाड़ी सब फेल हो गई थी। सदगुरु आवाज करने लगे, सदगुरु बोलने लगे। जो भी वहां पर भक्त शिष्य थे सभी अवाक हो गए। सभी कहने लगे कि जब स्वामी जी का शरीर छूट गया, नस नाड़ी सब फेल हो गई, तो फिर स्वामी जी आवाज कैसे करते हैं? उसी क्षण स्वामी जी ने कहा, मैं आप सबकी बात सुन भी रहा हूं और आप सबको देख भी रहा हूं। सदगुरुदेव ने उस समय रामायण की चौपाई कही, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी
बक्ता बड़ योगी। तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रहं घ्राण बिन बास अबेसा। यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाहि जासु नहीं बरनी। सदगुरुदेव ने कहा, बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है। मैं सबको देख रहा हूँ, मैं शांति के समुद्र में जा रहा हूँ। उत्तराधिकारी आचार्य श्री प्रथम को सदगुरु ने चेतावनी दी, मैं बहुत बांटा हूँ, आप समझ बूझ के बांटिएगा। मैंने इस धन को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या के बाद प्राप्त किया हूँ, आप इसकी रक्षा करेंगे। सभी भक्त शिष्य आपके पुत्र हैं, सबके साथ आपका प्रेम का व्यवहार होगा, सबको आप स्नेह देंगे, प्रेम देंगे। सदगुरु की जो शक्ति है, उस शक्ति का वर्णन ऋषिगण भी नहीं कर पाते। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकु जानी। सदगुरु की जो महिमा है, उसकी महिमा को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहचान पाते। बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई, सो बिरंच शंकर सम होई। सदगुरु की जो महिमा है, अपरंपार है। सदगुरु की शक्ति को कौन पहचान करता है? जिसको सदगुरु चाहता है कि मेरा शिष्य हमको पहचान लेवे। सदगुरु की पहचान मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है। अरे सदगुरु का तो एक मंडल है, सदगुरु की तो एक भूमि है। उस भूमि में जब हमारी चेतना गुरु विधान से लग जाती है, स्थिर हो जाती है, तब सदगुरु क्या सत्ता है, साधक अनुभव कर पाता है। सदगुरु मंडल अग्रह शयन समाधि प्रदेश, पर पुरुषार्थ पूर्ण है, पहुँचे अपने देश।
करी पिपील के पंथ में कैसे कर प्रवेश। श्वेत ध्वजा श्वेती सदन फहराती वह देश।